अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? क्लासेस कैसी जा रही हैं आप सब लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अच्छी है। चलो ठीक है। ओके जी, मोस्टली स्टूडेंट जो है इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन होंगे उनकी बाद में अटेंडेंस जो है वो लगाऊंगा। फिलहाल जितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं इन तमाम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो हो चुकी है। अब मैं लेक्चर जो है वो शेयर करने लगा हूँ। से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मल्टी थ्रेड के ऊपर है, मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग के ऊपर है। कुछ सोर्स कोड होंगे आज जिनको आप लोगों ने अपने सिस्टमों पे एग्जीक्यूट करना है। एक दो कोड जो है वो मैं खुद यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 4 डिफरेंट लैंग्वेज को सिलेक्ट किया हुआ है। अभी तक आप लोगों ने एक ही लैंग्वेज पे स्टडी की है, सी एंड सी प्लस प्लस के ऊपर। लेकिन जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कोड जो है वो डिस्कस करेंगे उसमें 3 to 4 लैंग्वेजेस, जिसमें आपकी सी एंड सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है और पार्ल है। इन 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम लोग अपना जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये स्टडी कर रहे हैं। तो आज लास्ट टाइम भी जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया था मेमोरी कंजम्पशन का, उसमें हम लोगों ने सी एंड सी प्लस प्लस का कोड किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर मल्टी थ्रेड में हम लोग जावा का भी कोड देखेंगे, सी एंड सी प्लस प्लस का, पाइथन का और पर्ल का। तो स्टार्ट करता हूं जी मैं। थ्रेड इन कंप्यूटर साइंस, अ थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन इज अ स्मॉलेस्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम instructions that can be managed independently by a scheduler। वो कहता है कि जी एक थ्रेड क्या होता है? ये छोटा सा एक प्रोग्राम है, एक सीक्वेंस है, हदायत का एक ऐसा मजमूआ है जो कि इंडिपेंडेंटली तौर पे स्केजुलर्स को एग्जीक्यूट करता है, विच इज टिपिकली अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बाय डिफॉल्ट से ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। यानी स्केजुलर आगे चल के आगे आने वाले लेक्चर्स में हमने इन द डिटेल्स इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करनी है। प्रोसेसिंग की स्केजुलिंग होगी, मेमोरी की स्केजुलिंग होगी, बफरिंग की स्केजुलिंग होगी। तो डिफरेंट टॉपिक जो है वो हम लोग स्केजुलर्स के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पे वो ये कहता है कि जो थ्रेड है वो एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम है जो कि आपके स्केजुलर को इंडिपेंडेंटली तौर पे मैनेज करता है, और वो जो स्केजुलर है वो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। The implementation of thread and process different between operating systems, but in most cases a thread is a component of a process। वो कहता है कि बेसिकली इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो ज्यादातर तो प्रोसेसर में होती है, लेकिन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट तरह के हम थ्रेड जो है वो एज ए कंपोनेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, और एज ए क्लासेस के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, एज ए फंक्शंस के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेज में, जिस तरह मैंने आपको बताया शुरू में कि हम 4 डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और 4 डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर इसका प्रैक्टिकल जो है वो साथ के साथ हम लोग करते रहेंगे। मल्टी थ्रेड कैन एग्जिस्ट विद इन वन प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग concurrently and sharing resources such as memory। वो कहता है कि मल्टी थ्रेड्स क्या होते हैं? बेसिकली एक ही प्रोसेस है लेकिन एक सीक्वेंस के अंदर है, और मल्टीपल मेमोरी को जो है वो आपस के मेमोरी के तमाम रिसोर्सेज को शेयर करता है। while different process do not share these resources, जबकि प्रोसेस जो है वो इस तरह के मुख्तलिफ तरह के जो रिसोर्सेज है वो शेयर नहीं करता, लेकिन थ्रेड जो है या मल्टी थ्रेड जो है वो इसको शेयर करता है। इन पर्टिकुलर द थ्रेड ऑफ द प्रोसेस शेयर इट्स एग्जीक्यूटेबल कोड and value of the dynamic allocated variable and non the thread local global variable at any given time। वो कहता है कि लास्ट लेक्चर भी मैंने आपको मैलोक यानी कि मेमोरी को एलोकेट करना और डी मैलोक और मेमोरी को डी एलोकेट करना, यानी कि दोनों कंडीशन में ये फंक्शन जो है वो काम करते हैं।
सेम इसी तरह थ्रेड के अंदर भी आपके पास डायनामिकली तौर पे ये एलोकेटेड होते हैं और आपकी मर्जी इनको ग्लोबली और नॉन ग्लोबली फंक्शंस के तहत, थ्रेड्स के तहत जो है वो इनको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब है इसके बेनिफिट्स क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस, रिसोर्स शेयरिंग, इकोनॉमी, यूटिलाइजेशन ऑफ एमपी आर्किटेक्चर, यूजर थ्रेड्स। बेनिफिट्स में 3-4 किस्म के उसने बेनिफिट्स बताए कि एक तो इसके रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज्यादा है, दूसरा ये रिसोर्स को बहुत हाई लेवल पे शेयर करता है, तीसरा प्रोसेस की बड़ी इकोनॉमी लेवल पे जो है वो प्रोसेसिंग को जो है वो करता है ताकि प्रोसेसर जो है हमारा ज्यादातर फ्री रहे और थ्रेड की जो प्रोग्रामिंग है यही उसको कवर कर ले। फिर है जी यूटिलाइजेशन ऑफ एमपी आर्किटेक्चर, जो आपके मेन मेमोरी है, आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर, उसका जितना भी आर्किटेक्चर है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करता है। यूजर थ्रेड्स क्या है जी? थ्रेड मैनेजमेंट थ्रेड्स मैनेजमेंट डन बाय यूजर लेवल थ्रेड्स लाइब्रेरी। वो कहता है कि इसमें क्या होता है कि हम लोग थ्रेड्स को इस्तेमाल करते हैं यूजर लेवल्स पे, उनकी लाइब्रेरीज को। 3 प्राइमरी थ्रेड्स लाइब्रेरी, जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि 3 डिफरेंट तरह के थ्रेड्स जो है हमारे पास मिलते हैं हमें। एक POXIXP थ्रेड, Win32 थ्रेड और जावा थ्रेड। ये तीनों लेवल जो है यूजर के ऊपर ही इस्तेमाल होते हैं और यूजर जब चाहे इनके ऊपर प्रोग्रामिंग करके अपनी मर्जी से थ्रेडिंग जो है वो कर सकता है। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग, जो कि आगे चल के मैं भी आपको कुछ कोड्स दिखाऊंगा, उनमें से कुछ 1-2 कोड जो है वो हम एग्जीक्यूट भी करेंगे। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग इज प्रोग्रामिंग मल्टीपल कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन थ्रेड। वो कहता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग की मदद से आप मल्टीपल थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। These threads could run on a single process, और ये सारे के सारे थ्रेड जो है ये एक ही प्रोसेसर के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, चल सकते हैं। One there could be multiple threads running on multiple processor across। वो कहता है एक ही वक्त में मल्टीपल थ्रेड्स मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर भी, कोर के ऊपर भी काम कर सकता है। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग ऑन अ सिंगल प्रोसेसर। अब हम पहले सिंगल प्रोसेसर पे देखते हैं, फिर मल्टीपल प्रोसेसर्स पे देखते हैं, तो दोनों में क्या मेन डिफरेंस है वो भी चेक करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग ऑन अ सिंगल प्रोसेसर गिव द इल्यूजन ऑफ रनिंग इन पैरेलल। वो कहता है कि मल्टी थ्रेड प्रोसेसिंग जो है वो एक सिंगल प्रोसेसर के ऊपर मल्टीपल टाइम जो है एक ही कंडीशन में एक ही पैरेलल फॉर्म में जो है एग्जीक्यूट होते हैं। इन रियलिटी द प्रोसेसर इज स्विचिंग बाय यूजिंग अ स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। होता क्या है कि जब वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो वो एक स्केड्यूल के एल्गोरिथम को अपने साथ जो है वो चला रहे होते हैं और इट्स स्विचिंग बेस ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, इनपुट्स, इंटरप्ट्स एंड हाउ द थ्रेड्स हैव बीन प्रायोरिटाइज्ड। और वो उसमें होता क्या है कि स्विच होते हैं, स्विचिंग की कॉम्बिनेशन जो इस तरह से है कि उसमें तमाम की तमाम जो इंटरप्ट्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं ताकि यूजर जो है प्रॉपर तरीके से अपनी थ्रेड्स को प्रायोरिटाइज करवा सके और प्रॉपर तरीके से वो कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो सके। नेक्स्ट है जी हमारा मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग ऑन मल्टी प्रोसेसर, कि आपका जो मल्टी थ्रेड है वो मल्टी प्रोसेसर के ऊपर कैसे प्रोग्राम होगा। मल्टी थ्रेडिंग ऑन मल्टीपल प्रोसेसर कोर इज ट्रूली पैरेलल। वो कहता है कि ये बिल्कुल पैरेलल फॉर्म में मल्टी प्रोसेसर के ऊपर मल्टी टाइम जो है वो चल रहा होता है। इंडिविजुअली माइक्रो प्रोसेसर वर्क टुगेदर टू अचीव द रिजल्ट मोर एफिशिएंटली। वो कहता है कि इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि इंडिविजुअली प्रोसेसर है, इंडिविजुअली थ्रेड्स है, दोनों पैरेलल फॉर्म में चल रहे हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे प्रोसेसर की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा बढ़ जाती है और वो काम करने में उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होती है। देयर आर मल्टीपल पैरेलल कॉन्करेंट टास्क हैपनिंग एट वंस। इस तरह ये होता है कि आप मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो एक ही टाइम के अंदर बैठ के जो है वो आप उनका काम जो है वो करवा सकते हो। अब इनके एग्जांपल्स हैं कि मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग जो है वो आप लोग किस लिहाज से करते हो। यहाँ पे मैंने आपको सी प्रोग्रामिंग में, जावा में, पाइथन में और पर्ल के अंदर जो है वो इनके कोड जो है वो अब आपके मैं सामने शेयर करने लगा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरह से कैसे जो है वो वर्क करती है। सबसे पहले जो मैं कोड शेयर करने लगा हूँ वो C और C++ का ही कोड शेयर करने लगा हूँ ताकि आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से इसकी जो है वो समझ लग जाए। ये देखिए मैंने स्क्रीन शेयर की है।
होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। यस सर। इन कोड्स को आपने सिंपल, आपके पास अगर डव है, आपके पास अगर बोल एंड सी प्लस प्लस है, आपके पास टर्बो सी प्लस प्लस है, कोई भी सी का जो एडिटर है, आपने सिंपल इस कोड को कॉपी पेस्ट करके वहां पे एग्जीक्यूट करके जो है वो चेक कर लेना है। आपको पता चल जाएगा कि आपका ये देखें ये प्रिंट एफ है, तो इट मींस इसकी फाइल डॉट सी रखोगे, ना कि डॉट सी पी पी रखोगे, क्योंकि ये सी का कोड है और आपने सी के अंदर ही, यानी आप अपनी मर्जी से डव सी प्लस प्लस भी इस्तेमाल कर सकते हो, टर्बो सी प्लस प्लस भी इस्तेमाल कर सकते हो, बोलेंट सी भी इस्तेमाल, लेकिन फाइल की जो एक्सटेंशन आप लोगों ने रखनी है वो डॉट सी रखनी है। ये मैं बड़े आराम से इसका कोड शेयर कर रहा हूं। इन कोड्स को आप लोगों ने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने अपने उस एडिटर के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट कोड जी मैं जावा का शेयर करने लगा हूं। इसके बाद जावा का जो कोड है ये मैं आपको अभी एग्जीक्यूट करके जो है वो दिखाता हूं। ये देखें मेरे पास ये जावा में मल्टी थ्रेडिंग है, ठीक है। इसमें हम एक क्लास इस्तेमाल करते हैं जावा डॉट लैंग्वेज डॉट थ्रेड। ये क्लास बाकायदा इंपोर्ट होती है, जिस तरह सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर आप कुछ फाइलों को इंक्लूड करोगे, इसी तरह जावा के अंदर हम फाइल्स क्लासेस को इंपोर्ट करते हैं। तो मैं इसी प्रोग्राम को जो है वो, क्योंकि मेरे पास जावा का एडिटर जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, मैं इसी प्रोग्राम को यहां से सिंपल जो है वो कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद जो है वो मैं अपने उस एडिटर के अंदर लेके जाता हूं। ये देखिए मैं बड़ा आसान सा ये कोड है, आपने सिंपल इसको यहां से कॉपी करना है। ये देखिए मैं इसकी कॉपी बना रहा हूं। कॉपी करने के बाद आपने इसको सिंपल अपना कोई भी टेक्स्ट एडिटर, में टेक्स्ट एडिटर जो है वो शेयर कर रहा हूं। आपके पास अगर जावा का कोई भी एडिटर है, अगर जावा का एडिटर नहीं है तो नोटपैड है, आप नोटपैड के ऊपर भी इस कोड को रन कर सकते हो। ये देखिए मैंने यहां पे इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब आपने इस फाइल को सेव कर देना है। मैं दोबारा करता हूं, इस फाइल को एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं। ये देखिए मैंने कोड को यहां पे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद अब मैं फाइल को सेव करता हूं। फाइल सेव, जहां पे आपका जावा इंस्टॉल्ड है या जावा वर्क आपने रखा हुआ है, मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूं क्लास का। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये क्लास बनी हुई है, तो इसलिए वो एरर ना जनरेट हो। अब मैं इसका नाम दोबारा से मल्टी थ्रेड जो है वो यहां से कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए मैंने इस क्लास को सेव किया। डॉट जावा और सिंपल सेव का बटन जो है मैंने प्रेस कर दिया। अब हम इसको कंपाइल करेंगे, तो ये क्योंकि जावा का एडिटर है इसमें इजीली ये फाइल कंपाइल हो जाएगी। मैं यहां पे जाता हूं टूल्स में जावा कंपाइलर, और ये मेरी फाइल जो है वो कंपाइल हो चुकी है। आपके पास अगर कोई एरर होगा तो वो डिस्प्ले कर देगा। फिलहाल अब कोई एरर नहीं है तो इसने जीरो कोड दिखाया। अब हम इसको जाके अपने डॉस प्रॉम्प्ट लेवल पे जाके इस प्रोग्राम को दोबारा से जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने अपना जो प्रोग्राम है उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो देखना है। ये देखिए मैं हमने स्क्रीन शेयर की, आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। अब आपने यहां पे सिंपल उस फाइल का नाम लिखना है। ये देखें जावा मल्टी थ्रेड 1, और मैंने एंटर किया तो ये मेरी फाइल जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह से किसी भी, यानी चारों फाइल्स में जो कोड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, उसमें से कोई भी एक भी ऐसी फाइल नहीं है जिनमें से आपके पास किसी किस्म का कोई एरर हो, किसी किस्म का कोई कोड में प्रॉब्लम हो। मैं अब जो नेक्स्ट फाइल शेयर करने लगा हूं, यानी जावा की भी होगी, सी प्लस प्लस की होगी, इसी तरह से आप पाइथन की फाइल को मैं शेयर कर रहा हूं। ये देखिए ये हमारे पास पर्ल की फाइल जो है, पर्ल में भी आप मल्टी थ्रेड जो है वो प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इसी तरह से आपने पर्ल को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसके एडिटर में इस कोड को कॉपी पेस्ट कर देना है, ताकि ये कोड जो है वो प्रॉपर तरीके से वहां पे एग्जीक्यूट हो सके। और इसी तरह से मैं नेक्स्ट फाइल शेयर करने लगा हूं। आपके पाइथन की, जिन स्टूडेंट्स को पाइथन की प्रोग्रामिंग आती है या जो सीखना चाह रहे हैं, तो वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं चारों लैंग्वेजेस को, डिफरेंट चारों लैंग्वेजेस को जो है
वो इन्हीं के अंदर आपको कोड जो है वो दूंगा, ताकि आप लोग पाइथन का भी आपको पता चल जाए, पर्ल का भी पता चल जाए। ये चारों लैंग्वेज आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ओड की है, ताकि आप आसानी से ऊप में हाई लेवल लैंग्वेज जो है उनको सीख सको। जैसे कि ये पाइथन का कोड है, पहले मैंने जावा का कोड शेयर किया, उससे पहले सी प्लस प्लस का कोड शेयर किया, फिर मैंने पर्ल का कोड शेयर किया। ये भी आप सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे, पाइथन को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद उसके एडिटर में इस कोड को कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो ये कोड एट इट इज बगैर किसी एरर के, क्योंकि ये कोड मेरे चेक किए हुए हैं, बगैर किसी एरर की ये जो कोड है ये आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया जी सबको? आज का लेक्चर हमारा यहीं पे तक था। आप लोगों ने इस जितने भी मैंने कोड डिस्प्ले किए, अभी आपके जो आपका यूनिवर्सिटी का LMS है वहां पे ये चारों फाइल्स विद स्लाइड्स और विद आपकी वीडियो लेक्चर जो है वो शेयर हो जाएगा, आप वहां से ले सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।